नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और आज का वीडियो बहुत ही खुशियों भरा है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे जो आपकी सोलर से संबंधित सभी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। यह MPPT प्लस SMU 1224 100 VOC 60 एम्पियर का कंट्रोलर है। इसके साथ आप अपना इन्वर्टर भी कनेक्ट करेंगे, इसके साथ आप अपनी बैटरी भी कनेक्ट करेंगे, इसके साथ आप अपने सोलर पैनल भी कनेक्ट करेंगे और इसी के साथ आप अपना ग्रिड भी कनेक्ट करेंगे और यह चारों चीजों को मैनेज करके चलता है। यानी अब आप अपने बहुत पुराने 20 साल पुराने इन्वर्टर को भी एक हाइब्रिड इन्वर्टर की तरह यूज कर सकेंगे। दोस्तों, यदि आप सोलर पैनल यूज करके अपने बिजली बिल को बचाना चाहते हैं, अपने बिजली कट ऑफ को समाप्त करना चाहते हैं, तो बहुत अधिक इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 60 एम्पियर का यह प्रोडक्ट है। यदि आप एक बैटरी यूज करते हैं तो 1000 वाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप 2 बैटरी यूज करते हैं तो आप 2000 वाट तक के सोलर पैनल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और कंपनी का यही प्रोडक्ट 24 वोल्ट और 48 वोल्ट में भी आता है। आज जिसका डेमो हम आपको दिखा रहे हैं यह 12 और 24 वोल्ट में है। तो पहले कनेक्शन कर लेते हैं, फिर डेमो आपको दिखाते हैं और फिर इसका एक एक फीचर भी आपको बताते हैं। दोस्तों, यह बोर्ड ग्रिड सप्लाई से कनेक्टेड है और यहीं पर हमने SMU की लीड को कनेक्ट कर दिया है। यहीं पर हमें ग्रिड के वोल्ट, एम्पियर और लोड दिखाई देगा। SMU के साथ ही जो सॉकेट लगा हुआ है यहीं पर हमने इस इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया है जो ग्रिड से कनेक्टेड होता है। इन्वर्टर के साथ ही कुछ लोड हमारे पास है, इस लोड को हमने कनेक्ट कर लिया है। और इन्वर्टर की जो बैटरी वाली लीड है 24 वोल्ट का यह इन्वर्टर है, बैटरी से कनेक्ट कर ली है। और SMU के बैटरी के वायर को भी यही बैटरी पर ही कनेक्ट हमने कर दिया है। कनेक्शन हमारे इस तरीके से पूरे हो चुके हैं। बैटरी को थोड़ा डिस्चार्ज करने के लिए इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं जिससे हमारी बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो जाए। इन्वर्टर पर 100 वाट का लोड हमने चला दिया है और अब सोलर सप्लाई को भी ऑन करते हैं। सोलर से इस समय 26.9 वोल्ट आ रहे हैं। वोल्ट को थोड़ा और बढ़ाते हैं। 29 वोल्ट सोलर के हमने कर दिए हैं और बैटरी के वोल्ट इस समय हो रहे हैं 26 वोल्ट बैटरी के हो रहे हैं। तो सोलर से इस समय 6.5 एम्पियर चार्जिंग के चल रहे हैं। दोस्तों, इस समय सोलर की सप्लाई चल रही है। SMU का इंडिकेटर आप देख रहे हैं, SMU का इंडिकेटर ऑन है। तो जब भी SMU का इंडिकेटर ऑन रहेगा, सोलर से सप्लाई चलती रहेगी, तो आपका लोड भी सोलर से चलेगा और बैटरी चार्जिंग भी सोलर से ही होगी। इन्वर्टर का कार्य इतना रहेगा कि यह SMU से करंट लेकर आपके लोड को चलाएगा। इस समय यदि आप ग्रिड बोर्ड में देखेंगे तो वाट इस समय बिल्कुल 0 हो रहा है। यदि यहां से मैं SMU को ऑफ करूंगा तो आप देखेंगे कि जो लोड चल रहा है, जो चार्जिंग चलेगी वह ग्रिड पर आ जाएगी। यहां से मैं सोलर को ऑफ करता हूं, SMU को मैंने ऑफ किया तो आप देख सकते हैं कि 700 वाट का लोड इस समय ग्रिड पर आ गया है। SMU को मैं ऑन कर देता हूं, सोलर को ऑन कर देता हूं और जैसे ही सोलर की सप्लाई ऑन हुई है, SMU ऑन हो गया है और ग्रिड से लोड बिल्कुल 0 हो गया है। यानी जब भी आपका सोलर चलेगा, आपकी ग्रिड सप्लाई चाहे ऑन रहे या ऑफ रहे, आपका जो लोड है वह सोलर से ही कंटिन्यू रहेगा। यदि आपका लोड अधिक है, आपका सोलर से एनर्जी कम आ रही है और बैटरी भी फुल्ली चार्ज नहीं है, तब यह ग्रिड को कनेक्ट करेगा। यानी बादलों का मौसम है या सुबह शाम का मौसम है, सोलर से एनर्जी कम आ रही है, आप लोड अधिक चला रहे हैं, बैटरी भी आपकी डिस्चार्ज है, ऐसी स्थिति में यह ग्रिड को ऑन करेगा। जैसे यहां पर लोड मैं अधिक बढ़ा देता हूं, अब मैंने लोड बढ़ा दिया है और सोलर की एनर्जी को कम करता हूं। सोलर की एनर्जी को मैंने कम कर दिया है। अभी जब तक बैटरी में दम है तब तक चलेगा और SMU ऑफ हो गया है। ऐसी स्थिति में इसने इन्वर्टर को और लोड को ग्रिड से कनेक्ट कर दिया है। और जैसे ही सोलर की एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो आपका लोड भी और आपका इन्वर्टर भी पूरा का पूरा आपके सोलर पर चलेगा और ग्रिड से यह डिस्कनेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, मैक्समोल कंपनी के इस सुपर MPPT प्लस SMU प्रोडक्ट को अपने बहुत पुराने से पुराने बैटरी इन्वर्टर के साथ ही कनेक्ट करके
एक बहुत अच्छा MPPT सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मार्केट में MPPT सोलर कंट्रोलर या MPPT सोलर इन्वर्टर बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपको मैक्समोल का यह प्रोडक्ट ही क्यों लेना चाहिए, इसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जो दूसरों से इसको अलग करती हैं। आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए एनर्जी लॉस जैसे कारणों को भूल जाइए। यानी इस प्रोडक्ट का एनर्जी लॉस बहुत कम है, और क्योंकि यह ग्रिड को जरूरत पड़ने पर ही यूज करेगा, ग्रिड को बहुत कम यूज करेगा, तो आपके बिजली बिल में बहुत अधिक कमी आएगी। जितने अधिक सोलर पैनल आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे उतना ही आपका बिजली बिल कम होता चला जाएगा। अक्सर बहुत सारे सोलर कंट्रोलर और बहुत सारे इन्वर्टर में यह देखा गया है, यदि एक बैटरी आपने लगा रखी है तो 13.5 वोल्ट पर ही चार्जिंग को कट ऑफ कर देते हैं, जो कि थ्योरेटिकली तो सही है लेकिन प्रैक्टिकली सही नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जो हमारी ट्यूबलर बैटरी होती है वह लगभग 14.7 वोल्ट पर जाकर फुल्ली चार्ज होती हैं। 13.5 वोल्ट पर बैटरी की ग्रेविटी नहीं बन पाती है। तो मैक्समोल का यह MPPT प्लस SMU प्रोडक्ट 160A124 मॉडल बैटरी को 29.4 वोल्ट तक चार्ज करता है यदि दो बैटरी लगी हैं, और यदि सिंगल बैटरी यूज कर रहे हैं तो 14.7 वोल्ट तक चार्ज करता है। और बैटरी के वोल्ट 12 वोल्ट से ऊपर जाते ही SMU पोजीशन पर आ जाता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसकी इफिशियंसी भी 97-98% तक। इसके साथ आप सोलर इन्वर्टर या नॉन सोलर इन्वर्टर सभी प्रकार के इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई सोलर इन्वर्टर PWM टेक्नोलॉजी में है और सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे इन्वर्टर के साथ भी इस प्रोडक्ट को लगाकर आप हाइब्रिड इन्वर्टर की तरह यूज कर सकते हैं। और दोस्तों प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अमेजोन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और कंपनी की वेबसाइट से maxmol.com से भी जाकर आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या कंपनी के सर्टिफाइड नंबर 7465005001 पर भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और दोस्तों हमारे दूसरे चैनल अरविंद के टैग पर 25 दिसंबर से एक वीडियो सीरीज चालू हो रही है 5 टिप्स फॉर यू के नाम से, जिनमें ऐसे 5 टिप्स बताए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। और इस प्रोडक्ट के संबंध में यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके मन में कोई शंका है, सुझाव है तो कमेंट भी कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।